इस समाज को एक नई चेतना देने वाले उनके चरणों में भी नमन करता हूँ, सुखलाल कुशवाहा जी के। और भी कुशवाहा समाज में जन्मे महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूँ। आज क्रांति कुशवाहा समाज की बैठक जिला अशोकनगर विचार संगोष्ठी में ग्राम जलालपुर में पधारे रणवीर सिंह कुशवाहा जी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश क्रांति कुशवाहा समाज, गजराज सिंह कुशवाहा जी, प्रदेश संगठन मंत्री मध्य प्रदेश क्रांति कुशवाहा समाज, देवी सिंह कुशवाहा जी जो कि भोपाल से चलकर आए हैं, संभागीय अध्यक्ष भोपाल क्रांति कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश, राम सिंह जी जो आपको कविता सुना रहे थे और कविता के माध्यम से अपनी मैसेज देने का जो प्रयास किया, सविता दीदी जी महिला जिला अध्यक्ष है क्रांति कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश, देवकी नंदन जी जिला अध्यक्ष है क्रांति कुशवाहा समाज गुना के, वीरेंद्र कुशवाहा जी रेंजा सोशल मीडिया प्रभारी है मध्य प्रदेश क्रांति कुशवाहा समाज, महेश कुशवाहा जी जलालपुर जिला अध्यक्ष अशोकनगर, मयंक राज कुशवाहा जी हैं युवा जिला अध्यक्ष अशोकनगर, पीयूष कुशवाहा युवा महामंत्री अशोकनगर, रविंद्र कुशवाहा सोशल मीडिया प्रभारी अशोकनगर, राम नारायण जी तहसील अध्यक्ष बहादुरपुर, राजीराम कुशवाहा जी, श्याम कुमार कुशवाहा जी, तिलक सिंह कुशवाहा जी, पहलवान सिंह कुशवाहा जी, बंटी कुशवाहा जी पत्रकार, उनके विषय में मैंने गोपाल भाई से के माध्यम से सुनता रहता हूं कि उनको जब भी हम लोग खबर का बोलते हैं तो वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से आपके जिले में पूरे समाज की खबर लगाते रहते हैं। राकेश कुशवाहा मीडिया प्रभारी भोपाल से, पवन कुशवाहा जी, और अब भैया जिनका नाम छूट गया हो तो मैं माफी चाहता हूं, और काफी समय हो गया आप लोग बैठे हुए जब से। साथियों, क्रांति कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश 1993 से पूरे मध्य प्रदेश में काम कर रहा है, और इस संगठन के माध्यम से कई लोगों के, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, कहीं ना कहीं उनका विकास हुआ है। आप कार्यालय पे आके हाईलाइट देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि आज मैं अपने मुंह से बड़ाई नहीं कर रहा हूं कि क्रांति कुशवाहा समाज, ये आप लोग खुद देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, या आप लोग फेसबुक ग्रुप बने हुए समाज के, इसमें भी आप सभी लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग देख रहे होंगे कौन संगठन किस प्रकार से प्रदेश में काम कर रहा है। क्योंकि चुनाव का वक्त आता है तो नए नए संगठन बनके 6 महीने के लिए, मात्र वो 6 महीने के लिए पूछ परख होती है उनकी, और उनकी पूछ परख इसलिए होती है, जैसे रणवीर साहब जी काम कर रहे हैं, अब उनकी काट निकालना है, तो वो गूंगे बेरे किसी भी व्यक्ति को लाके, जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, ऐसे व्यक्ति को लाके उनके सामने प्रेजेंटेशन कर देंगे और खड़ा कर देंगे। तो हमें असली और नकली दोस्तों में चयन करना होगा कि हमारा असली साथी कौन है और नकली साथी कौन है। आज देश के इतिहास जब से आजाद हुआ है, आजादी के आजाद हुआ है, कुशवाहा समाज को पूरे मध्य प्रदेश में आज जो 80 लाख कुशवाहा समाज है, कोई भी राजनीतिक पार्टी ने जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं दी है। चाहे वो भाजपा की बात हो, चाहे कांग्रेस की बात हो, चाहे सपा की बात हो, चाहे बसपा की बात हो, चाहे आम आदमी पार्टी की बात हो, कोई भी पार्टी की बात हो, जनसंख्या के अनुपात में किसी भी पार्टी ने हिस्सेदारी नहीं दी है। और जब तक आप लोगों को हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, आपके लोग विधानसभा नहीं पहुंचेंगे विधायक बनकर, सांसद नहीं पहुंचेंगे लोकसभा बनकर, जब तक आप आपके बच्चे को कितना ही अच्छा पढ़ा लेना, आपके बच्चे को नौकरी बाई चांस मिल भी गई तो पोस्टिंग के लिए किसके पास जाएगा? सांसद विधायक के पास जाएगा ना। आज कितने लोग प्रताड़ित हैं। अगर कोई व्यक्ति पटवारी है कुशवाहा समाज का, वैसे तो है भी नहीं है, लेकिन गिने चुने ही मिलेंगे, या सचिव है, लेकिन उनको इतना प्रताड़ित किया जाता है कि उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर वो समाज के लिए काम करना शुरू कर दें तो उनका तुरंत ट्रांसफर हो जाता है।
तो जब हम हमारे समाज से सांसद विधायक मंत्री बनाकर नहीं भेजेंगे, हमारे समाज का विकास नहीं हो पाएगा। हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में, क्योंकि आने वाला समय अब चुनावी वर्ष है, तो हम चुनावी वर्ष की बात कर रहे हैं। आने वाला समय 2023 में विधानसभा का चुनाव हो जाएगा नवंबर में, और दिसंबर में आपको नई सरकार मिल जाएगी, और 2024 में लोकसभा का चुनाव हो जाएगा, देश में आपको नई सरकार मिल जाएगी। लेकिन आपको क्या मिला? ये आपको क्या मिलने जा रहा है? प्रदेश का चुनाव भी हो रहा है, देश का चुनाव भी हो रहा है, आपका क्या विकास हो रहा है? इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक हमारे पास बहुत बेरूपी आएंगे, अभी जाल फैलाएंगे, दाना डालेंगे। बोलो, जाल में फंसना है क्या? नहीं फंसना ना। तो उनको जवाब ये देना है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। वोट हमारा तो राज भी हमारा चलेगा, वोट हमारा तो राज भी हमारा चलेगा, और वोट हमारा राज तुम्हारा अब नहीं चलने वाला, जो आप घोषणा करते आ रहे हो इतने वर्षों से, इतने सालों से। तो ये कुशवाहा समाज के युवा जाग चुके हैं, अब इनको आप लोग ठगने का काम ना करें। आज आपके सामने पूरे देश की, प्रदेश की तस्वीर है। आप लोगों के ऊपर कितने शोषण होते हैं, अन्याय होते हैं, अत्याचार होते हैं। आप बताइए, आपके पास कौन व्यक्ति है जो आप लोगों की थाने में सुन सके, आपके मंत्रालय में आपके काम निपट जाए? आपके पास कोई व्यक्ति नहीं है। और ये लोग, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, ऐसे लोगों को चुनकर भेजती हैं जो आप लोगों का भला नहीं कर सकते, आपके वर्ग का भला नहीं कर सकते। उनके पेन कलम कार्यालय में पड़े रहते हैं, जब वो बोलते हैं वही पेन कलम चलते हैं, आपके अलावा पेन कलम नहीं चलेंगे आपके लिए। तो हमें वो भी पहचानना है। हमें, अच्छा, सावित्रीबाई फुले जी को कौन कौन जानते हैं? माता सावित्रीबाई फुले आपके समाज में जन्मी है। ज्योतिबा फुले जी आपके समाज में जन्मे हैं। सम्राट अशोक आपके समाज में जन्मे हैं। लव कुश जी आपके समाज में जन्मे हैं। और लव कुश भगवान ने अपने पिताजी से भी लड़ाई लड़ी है। तो हम लड़ाई क्यों नहीं लड़ सकते? हमें संगठित होना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा, और एक झंडे के नीचे खड़ा होना पड़ेगा। अब इसमें बात ये आती है कि योगेश कुशवाहा लड़ाई लड़ रहे हैं, गोपाल सिंह कुशवाहा लड़ाई लड़ रहे हैं भोपाल में, हमें तो लाभ हो ही जाएगा। मरे वो डंडे खाएं, जेल चले जाएं, वो नजरबंद हो, हमें तो वैसे मिल जाएगा ना। जब वो हिस्सेदारी मांग ही रहे हैं तो हम क्यों जाए सड़कों पर संघर्ष करने? बताइए, क्यों उनके साथ खड़े हों? हमें तो वैसे ही लाभ मिल जाएगा। मांग तो रहे, 25 टिकट कांग्रेस से मांग रहे, 25 भाजपा से मांग रहे। तो हो सकता है हमारे गुना जिले में एक आध मिल जाए, अशोकनगर जिले में एक आध मिल जाए, कोई कृपा बरस जाए ऊपर से। तो कृपा मिर्पा नहीं बरसेगी भैया, गलत फहमी मत लेना, कोई कृपा नहीं बरसेगी। क्योंकि आज भी जो राजनीतिक पार्टियां, अगर आप अपनी ताकत नहीं दिखाओगे तो वो आपको कुछ नहीं देंगी, वो आपको मात्र भीख देंगी। और वो आपको, उनसे मांगने भी जाओगे तो वो नाम गिरा देंगे कि हमने उनको बनाने को दे तो दिया, वो बना तो दिया, आपके समाज का सम्मान कर दिया है। अरे भैया, उससे सम्मान नहीं कहते हैं, सम्मान कहते हैं जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी। जनसंख्या के हिसाब से हमको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में आज अन्य समाज के प्रदेश अध्यक्ष मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरी मीटिंगें होती उन लोगों से भी। वो लोग भी उनके मंचों पे, उनके समाज के मंचों पे ये कहते हैं कि ओबीसी में सबसे बड़ा वोट बैंक अगर कोई है तो कुशवाहा समाज का है पूरे मध्य प्रदेश में। अगर हम सरकार बनाना जानते हैं तो हम सरकार गिराना भी जानते हैं, लेकिन ये हमें एकजुटता का परिचय देना होगा, एक झंडे के नीचे खड़ा होना चाहिए, और हमें असली और नकली दोस्त में फर्क समझ में आना चाहिए। नहीं तो पता चल रहा हम नकली के पास खड़े हो गए, वापिस वो आपका सौदा करके बेच के चला गया। अभी सागर जिले में कार्यक्रम हुआ भैया, आज से पहले तो बीजेपी ने कुशवाहा समाज के कार्यक्रम ही नहीं किए। अब क्या जरूरत पड़ गई कि उसमें 5-5 मंत्री लगा दिए, 15-15 विधायक लगा दिए, सरकारी कार्यक्रम कर दिया, कुशवाहा समाज उसका नाम दे दिया। तो कितने सबको बस दे दी, 10-10 बस भर लाना, 15-15 बस भर लाना। क्यों जरूरत पड़ गई भैया? अभी तक तो 18 साल से तो आपने लगाया ही नहीं है।
जरूरत इसलिए पड़ी है कि उन्हें पता है कि प्रांतीय कुशवाहा समाज संगठन मध्य प्रदेश के अंदर एक इतनी तेजी के साथ काम कर रहा है और इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है कि आने वाले समय में कुशवाहा समाज विधायक तो छोड़िए अपना मुख्यमंत्री बना लेगा। लेकिन वो होगा कब? वो घर बैठने से नहीं होगा, बिजनेस व्यापार करने से नहीं होगा। उसके लिए संगठित होना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा। आज हमारे लोग चाहे वो कोई भी क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, बिजनेस भी कर रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी प्रयास करें, हम कोई भी काम करें, कोई भी वर्क करें, हमारा काम नेतृत्व विहीन नहीं होना चाहिए। हम फेल हो जाएंगे। अगर हमें सक्सेस होना है तो हमें हमारा काम सक्सेसफुल करके दिखाना है, तो हमें नेतृत्व विहीन नहीं चलना है। हमारा नेतृत्व करता कौन है? हमारा नेतृत्व कौन कर सकता है? हमें सारी एक एक चीज की हिस्ट्री होना चाहिए, हर चीज की जानकारी होना चाहिए। अभी कवि साहब बैठे हैं, मैं उनको बता रहा था कि गुना एसपी हैं शिवारे जी, वो मेरे मित्र हैं। उनका जब भी कोई भी काम रहे आप मुझे बता देना, एसपी साहब मेरे मित्र हैं बहुत पुराने। तो एक आईएएस लाभी भी हमारे पास होना चाहिए, शिक्षा में भी हमारे लोग होना चाहिए, हमें नॉलेज होना चाहिए कि ये काम किस प्रकार से होना है। नहीं तो आज हमारे समाज के कई अंगूठा टेक महिलाएं सरपंच भी बनी हैं, पुरुष भी बने हैं, और उनकी पूरी सील और साइन और सब सचिव के पास रखे रहते हैं, और वो कब साइन करा ले जाता है और कब राशि निकाल लेता है ये पता भी नहीं चलता। 5 साल तक ये ड्रामा चलता रहता है। 5 साल बाद जब सरपंच से हट जाते हैं तो उन पर रिकवरी निकल जाती है, 50 लाख रुपए निकाल लिया आपने, तो वो कहती हमने नहीं निकाले, ये कागज है सब निकले हुए। तो इसलिए एक रोटी कम खाना है, लेकिन बच्चों को शिक्षित बनाना है। और शिक्षा का महत्व ये नहीं, जब तक समाज में शिक्षा का महत्व ये होगा नौकरी पाने तक, तो समाज में नौकरी पैदा होंगे, मालिक नहीं। हमें मालिक बनना पड़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। महात्मा ज्योतिबा फुले जी से सीखिए, ज्योतिबा फुले जी से सीखिए। उन्होंने आजीवन संघर्ष किया इस समाज को जगाने के लिए, और आज भी हमारी 80% आबादी महात्मा ज्योतिबा फुले जी को नहीं मानती है। उन्होंने कितना संघर्ष किया आप लोगों के लिए। उन्होंने कसम खाई थी, ज्योतिबा फुले जी ने कसम खाई थी कि हम आजीवन ऐसे रहेंगे, बच्चे पैदा नहीं करेंगे। ये पूरा वर्ग हमारे बच्चे हैं। उन लोगों ने पूरे समाज को जगाने के लिए छुआछूत, अंधविश्वास, मृत्यु भोज, हर चीज का उनने विरोध किया है। महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने, सावित्रीबाई फुले जी ने। सम्राट अशोक की बात कर लें हम, सम्राट अशोक ने पूरे, आप चले जाओ इतिहास उठा के देख लीजिए, सम्राट अशोक जी ने कुशवाहा समाज में पूरे विश्व में राज किया है। लेकिन आज क्या हो रहा है? सांची में जो बना हुआ है सांची स्तूप, सम्राट अशोक की ससुराल थी। आज भी वहां पत्थर लगे हुए, शिलालेख लगी हुई है, फारसी भाषा में उसमें लिखा हुआ है। फारसी भाषा में वो लिख के गए, ए मेरे पुत्र और पोत्रो, तुम इस देश के राजा थे, राजा रहोगे और राजा बन के रहना। लेकिन हम राजा बन के नहीं रहे, हम क्या बन गए? भिखारी बन गए। हमारे लोगों ने आज हर शहर की बात कर ली जाए, आज हम जब भी कहीं जाते हैं, ग्वालियर जाते हैं, भिंड जाते हैं, मुरैना जाते हैं, दतिया जाते हैं, तो हमारे लोग कहते हैं ये अपनी जमीन थी, अपनी समाज की जमीन थी, लेकिन कागज में चली गई भैया, पहुई में चली गई। हमारे एक मौसा जी थे, उन्होंने पहुई प्लाट दे दिया एक सभा ने सीहोर में, लीसा टिकीज नाम सुना होगा, लीसा टाकीज बना हुआ है, वो सब उनका ही था वहां पे। तो हमें समाज में अगर काम करना है, नशा मुक्त समाज बनाना पड़ेगा, नशा से हमें दूर रहना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी को खासकर हमारे जो पिता तो बुजुर्ग भी बैठे हुए, उनसे भी कहना चाहूंगा कि आने वाला समय बहुत तेजी से, तीव्र गति से बढ़ रहा है।
चाहे सोशल मीडिया का जमाना हो चाहे इंटरनेट का जमाना है, हमें हमारे बच्चों पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इस समय हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या करने जा रहा है, कब घर आ रहा है, उसको हमें सारी चीजें उसके ऊपर नजर रखने की जरूरत है। और नहीं तो आज समाज की बच्चियों के ऊपर भी जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं, बच्चियों पे भी हमें नजर रखने की जरूरत है। हमारी बच्ची किस टाइम स्कूल जा रही है, किस टाइम घर आ रही है, क्योंकि आजकल के पिताजी भी सोशल मीडिया चलाने लगे, वे भी फेसबुक व्हाट्सएप को बच्चे को भी दे देते हैं। अब तो वो छोटे छोटे 2-2 साल के 3-3 साल के बच्चे भी फेसबुक व्हाट्सएप चलाने लगे, वे भी सोशल मीडिया में, वो आंखों को खराब कर लेते हैं, कई प्रकार देखा है। तो इसलिए हमें हमारे समाज में अगर जागृति लाना है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, तो हमें शिक्षित होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, सड़कों पर संघर्ष करना पड़ेगा। और नहीं तो ये आने वाली पीढ़ी गुलाम बन जाएगी। अगर गुलाम बनाना चाहते हो आने वाली पीढ़ी को, तो घर बैठे रहना, और गुलाम बनाना नहीं चाहते हो तो जिस दिन भी आपको पता चले कि प्रांतीय कुशवाहा समाज का कार्यक्रम भोपाल में हो रहा है, तो लाखों के साथ सड़कों पे आ जाना। आप देख लेना, आपके वर्ग का भला हर राजनीतिक पार्टी करने के लिए तैयार हो जाएगी। अभी एट्रोसिटी एक्ट खत्म हो रहा था, जानकारी होगी किन किन को जानकारी है? एट्रोसिटी एक्ट 2018 में खत्म हो रहा था, एक ही जन जानकारी है। ग्वालियर में एससी वर्ग के लोगों ने सड़कें जाम कर दी, उसमें 18 लोग एक्सपायर हुए, बलिदान दे दिया उनने कि जो बाबा साहब अम्बेडकर जी हमको संविधान देके गए हैं, आप हमारा हक नहीं खत्म कर सकते हो। लेकिन हमारा क्या, हमारा तो सब छिन जाता है, सब चला जाए, आरक्षण भी चला जाए, सब चला जाए, नौकरियां भी चली जाए, लेकिन हम हमारे आपको सुरक्षित महसूस करके घर में बैठे हुए, हम तो सुरक्षित हैं, जाने दो। तो उनसे सीखना चाहिए, एससी भाइयों से सीखना चाहिए। 18 लोगों की 2018 में उन्होंने बलिदान दिया है, 2 अप्रैल को ग्वालियर में। सरकार उनका एट्रोसिटी एक्ट खत्म नहीं कर पाई। अभी मंच लगा था भोपाल में एक समाज का, उनने गालियां दी थी, आपको ही पता होगा। उसके बाद देखिए आप, चंद्रशेखर रावण आया, 50,000 लोग इकट्ठे हुए भोपाल में, 50,000, बताइए आप। तो हमें भी कोई भी शक्ति प्रदर्शन हो, क्योंकि हमें जिंदा लोग चाहिए, मुर्दा नहीं चाहिए। 1000 चापलूस पालने से अच्छा 2 शेर पाल लो। तो हमें जिंदा लोगों की जरूरत है, मुर्दा लोगों की जरूरत नहीं है। इस समाज में अगर समाज को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, तो हमें जिंदा लोगों की जरूरत पड़ेगी, मरे हुए लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मरे हुए लोगों को कोई नहीं पूछता है। तो साथियों, समय का भी काफी हो गया है और हमें भी भोपाल जाना है। तो कल वीरेंद्र भाई का फोन आया, मयंक राज जी का भी फोन आया कि भैया आपको आना ही पड़ेगा। मुझे तो भोपाल कल 7 बजे मेरी ट्रेन थी झांसी से वंदे भारत, और 10 बजे मैं भोपाल पहुंच जाता, लेकिन इन भाइयों के आग्रह पे मैं रुका। और अभी इस पर नाविक के सूल ना हो, वह पथ क्या पति कुशलता क्या, इसमें नाविक के सूल ना हो, धाराएं प्रतिकूल ना हो। साथियों, मेरे 2-4 ख्वाब हैं जो मैं आसमान से दूर चाहता हूं। जिंदगी गुमनाम रहे लेकिन मौत में मशहूर चाहता हूं। धन्यवाद।